हेलो स्टूडेंट्स, यस आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एंड प्रीवियस वीडियो हमारी थी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से ही रिलेटेड आज का टॉपिक होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। यस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अगेन टू वेक्टर्स आर let a vector and b vector are the two vectors and इनका डिफरेंस क्या होगा? यस, a वेक्टर माइनस b वेक्टर होगा। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर को हम एडिशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? यस, अगर हम कहें कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या? r वेक्टर। तो ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर है। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा? मीन्स हम a वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्लियर? दैट मीन्स ये ए माइनस जो बी वेक्टर है यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है वो बेसिकली एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर है। क्लियर है? तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, और यहाँ पर अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर है तो ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो आर डैश वेक्टर होगा, यानी इट कैन बी आर डैश वेक्टर। तो डायग्राम से समझते हैं, ओके। यस, डायग्राम से हम स्टडी करते हैं इसको। मैंने ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ओके, ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, देन मैं बी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिजल्टेंट शो हो रहा है। यहाँ पर आपका जो है ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। क्लियर? तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। क्लियर? और ए वेक्टर की ये डायरेक्शन आपको क्लियर विजिबल है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है। ए एंड बी वेक्टर के बीच में जो ये एंगल है दैट इज थीटा। ओके, देन रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट जो होगा वो इन बिटवीन होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए एंड बी वेक्टर का। तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वो अल्फा विद वन ऑफ द वेक्टर यहाँ पर ए वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है ना। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो को इनिशियल वेक्टर है, यानी इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट ये ओ है। ओके, तो ओ ए इज ए वेक्टर, ओ बी दिस इज द बी वेक्टर, और ये जो आर वेक्टर है वो भी को इनिशियल है और इन तीनों का इनिशियल पॉइंट ओ है। तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है? वेरी गुड, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही को इनिशियल वेक्टर है। अब जैसा कि हमें पता है कि आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हमको याद है कि जो मैग्नीट्यूड होता है आर का, यस, आर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर टॉपिक है तो इसी से रिलेटेड है। तो अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर डैश जो वेक्टर है वो हमें यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो देखो ये आपका ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे इंडिकेट करेंगे? तो अगर ये ए वेक्टर है तो ठीक है, हमारा ए वेक्टर है, हमें चाहिए बी वेक्टर नहीं, हमें माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो अगर ये बी वेक्टर है तो जो माइनस बी वेक्टर होगा वो, यस दिस वन, ये माइनस बी वेक्टर होगा। दिस इज माइनस बी वेक्टर। कैसे? क्योंकि ये बी वेक्टर का जो लेंथ है वो सेम लेंथ हम नीचे ड्रॉ करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मींस माइनस बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस बी वेक्टर। अब ना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इन बिटवीन होगा और वो ऐसे कुछ यहाँ पे हमें शो करना होगा। आर डैश वेक्टर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है किसका? ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे यानी कि जो आर डैश है बेसिकली क्या मिला? आर डैश वेक्टर जो मिला वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर दैट इज
ए माइनस बी वेक्टर को तो लिखा हमने ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो क्लियर है कि आर डैश वेक्टर क्या है हमारा, इट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और हमें मिल गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की वैल्यू। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, मींस आर डैश वेक्टर में मिल गया है। तो आर डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यस मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कि आर डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा। नाउ जैसा कि देख सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, दिस वन, कोई बता सकता है? यस इट इज 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अब ये आर वेक्टर जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, ये एंगल कुछ और होगा, वो बीटा मान लेते हैं कि इट इज बीटा, आर डैश जो बनाएगा वो बीटा। तो नाउ फॉर्मूला वैसे ही रहेगा जैसे कि आर का फॉर्मूला है वैसे आर डैश का, अंडर रूट में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ही होगा, यस, प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर यानी बी होगा, एंगल बिटवीन, यस कॉस एंगल बिटवीन माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। क्लियर? अब आपको याद होगा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट याद है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो यहां अप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट आर डैश इज इक्वल टू, यस अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जब cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा लिखेंगे तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, वी गेट माइनस 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला, यस ये जो आया फॉर्मूला मैग्नीट्यूड है किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का जो आया आर डैश, उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है यहाँ पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कंसेप्ट जो है समझा है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पहले एडिशन आपको क्लियर होना चाहिए, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का हमारी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हम समझेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट की, एक ऑब्जेक्ट मूविंग है दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूविंग है, तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, यानी हमारा फ्रेंड कार ए में और हम कार बी में मूव कर रहे हैं, तो हम अपने फ्रेंड को देखेंगे कार ए में तो हमें उसकी वेलोसिटी क्या अपीयर होगी। वैसे हम रिवर जो है वो स्विम करके क्रॉस करने जाएंगे तो वो जो वेलोसिटी अपीयर होगी रिलेटिव वेलोसिटी, और हमारे फ्रेंड जो ग्राउंड पे खड़ा उसको क्या वेलोसिटी नजर आएगी, वो पूरा कंसेप्ट यही सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर से ही रिलेटेड है, यानी रियल लाइफ से ही रिलेटेड है, जो कि हम आगे उसको एक्सप्लेन करने वाले सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स से। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि एंगल की बात करें, यहाँ तो मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, अल्फा और बीटा एंगल। अगर हमें डायरेक्शन की बात करें कि आर की तो डायरेक्शन हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया एडिशन ऑफ वेक्टर में, तो जो आर डैश की वैल्यू है जो उसका एंगल है बीटा, वो कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा तो हम फाइंड कर लेंगे, तो उसी तरीके से जैसे हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखो रिलेटेड है, वैसे ही अल्फा और बीटा का फॉर्मूला भी रिलेटेड है। तो सॉल्व करते हैं। यस, तो अब हम tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो यस tan अल्फा tan अल्फा, और ये जो tan अल्फा है वो रिजल्टेंट r जो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर मींस एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो, पहले वो समझते हैं फिर सब्ट्रैक्शन। तो tan अल्फा का फॉर्मूला याद है आपको? यस, मैंने क्या कहा था, जिससे एंगल बन रहा है अल्फा, किससे बन रहा है, a से, उसको साइन कॉस के टर्म में नहीं लिखना, तो किसको लिखना है, b को लिखना है। तो यस tan है तो b साइन एंगल बिटवीन a एंड b दैट इज थीटा अपॉन एंगल a से बन रहा है तो a का साइन कॉस नहीं है यहाँ पर, प्लस b कॉस थीटा। क्लियर है फॉर्मूला, इसको याद भी कर लेना आपको। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम tan बीटा फाइंड करने वाले, तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा यानी tan बीटा क्या, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो r वेक्टर मिला, r डैश वेक्टर जो मिला, वो जो एंगल बना रहा है विद a वेक्टर दैट इज tan बीटा। तो क्या होगा, अगेन वो tan बीटा a से ही बन रहा है, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यस
बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन एंगल यस क्या है 180 माइनस थीटा है। ओके यहाँ पर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी है, साइन एंगल क्या है, साइन एंगल ए के साथ माइनस बी वेक्टर का 180 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखना है, जैसा कि हमने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में भी किया था, अपॉन ए प्लस यस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर इज बी कॉस 180 माइनस थीटा एंगल है। यस अब फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा यस माइनस कॉस थीटा होगा, तो वी गेट tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए यस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसे ये प्लस माइनस हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने आर डैश जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है उसका एंगल यानी बीटा वो ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड कर लिया। तो क्लियर हो गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस तो हम स्टार्ट करें एग्जाम्पल 1 से यहाँ पर कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पे का जो कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकली कैसे हम अप्लाई करें। यस गिवन है आपको इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, हमें फाइंड करना ऑप्शन दिया है, तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ये स्टार्ट करते हैं, आंसर फाइंड करने जा रहे हैं। तो गिवन क्या है इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मीन्स लेट की एक यूनिट वेक्टर, वही यूनिट वेक्टर तो कैप लगाना पड़ेगा, ए कैप प्लस बी कैप सम का है ना, तो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, तो कैप लगा दिया हमने, यूनिट वेक्टर में स्पेशल वेक्टर होता है कैप लगा दिया, ए कैप प्लस बी कैप इज आर कैप मीन्स सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। देन हमें फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, जो डिफरेंस है ए कैप माइनस बी कैप का, उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, और वेक्टर का डिफरेंस जो हमें आर डैश कहते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, और वो ऑप्शन में गिवन है। स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वहाँ से चलते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं। ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू आर कैप, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यस आर कैप यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट में यस ए कैप का स्क्वायर यूनिट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर यस 1 स्क्वायर बी कैप के मॉड का स्क्वायर यानी बी कैप के मॉड यानी यूनिट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 यूनिट वेक्टर का मॉड 1 कॉस एंगल वो हमें नहीं पता, वो हमारा कॉस एंगल आ जाएगा यहाँ से। तो यस यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1 होता है यानी रिजल्टेंट का ही मॉड 1 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। नो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, तो यस कॉस थीटा आपका आ जाएगा यस 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 कॉस थीटा एंड वी गेट कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये 2 यस क्रॉस मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस 1/2 आ गया हमारा। तो कॉस थीटा माइनस 1/2 कब होता है, यस जब थीटा की वैल्यू होती है 120 डिग्री, यानी थीटा आ चुका है 120 डिग्री। तो ए वेक्टर एंड ए कैप कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर का है, ए कैप एंड बी कैप के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अब नाउ इसको सॉल्व करते हैं, यस डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो आर डैश की वैल्यू क्या होगी, यस अंडर रूट में यस ए कैप के मॉड का स्क्वायर यानी यूनिट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे डिफरेंस है, याद है फॉर्मूला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। ओके, और थीटा हम फाइंड कर चुके हैं, तो यस माइनस 2 मॉड ऑफ ए 1 मॉड ऑफ बी 1 कॉस एंगल थीटा क्या आ चुका है 120, कॉस 120 हमने पुट कर दिया। आर डैश की वैल्यू यस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2 पुट कर दी एंड वी गेट आर डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट में 3 आ गया, आर डैश का मॉड अंडर रूट में 3 आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस दिस B1। तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस फाइंड कर लिया और वो फॉर्मूला अप्लाई करना हमने समझ लिया जो हमने प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किया था। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट स्लाइड एग्जांपल 2, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो हमने सब्ट्रैक्शन 2 वेक्टर स्टडी किया उसको रियल लाइफ में क्या इसका यूज़ है, कैसे अप्लाई करना है। तो यस, एग्जांपल आपके सामने है, लेट 2 कार्स A and B moving with velocity 40 km/h and 40√3 km/h in east and north direction respectively. Find the relative velocity of car A with respect to car B. अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप और आपका फ्रेंड 2 डिफरेंट कार्स में, कार A एंड कार B। कार A, यस कार A इज दिस वन एंड कार A में आप हैं और कार B इज दिस वन ग्रीन वन। ये आपका फ्रेंड ड्राइव कर रहा है। ओके, एंड कार A की जो स्पीड है इट इज 40 km/h एंड व्हाट इज डायरेक्शन ईस्ट। तो ठीक है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। क्लियर? दिस इज ईस्ट एंड स्पीड इज 40 km/h। ओके, 40 km/h स्पीड है एंड आपका जो फ्रेंड है वो जो ड्राइव कर रहा है थोड़े आपसे ज़्यादा स्पीड है उसकी 4√3, यस 4 यस √3 km/h। डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन है यस नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर? आपको फाइंड क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B मीन्स कि आपका फ्रेंड अगर आपको देखे, यानी कार B में बैठा बंदा आपको देखे तो उसको वेलोसिटी आपकी क्या नज़र आएगी, क्या अपीयर होगी। ऐसा देखोगे रियल में तो ऐसा क्या नज़र आएगा, तो वही चीज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी B में बैठा बंदा अगर A को देख रहा है तो उसको कौन सी वेलोसिटी की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन क्या नज़र आएगी वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स से ही सॉल्व होगा। तो पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी बता दें, क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। जब 2 ऑब्जेक्ट मूविंग है तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, VAB कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, तो एरो लगा दिया। तो वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B, इसका फॉर्मूला होता है यस VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर होता है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B इज VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। तो अब आपको क्लियर हो गया ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर यहाँ अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर VA वेक्टर एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार A, और VB वेक्टर एक वेलोसिटी ऑफ कार B है। 2 वेक्टर्स का यहाँ डिफरेंस है रिलेटिव वेलोसिटी में। तो अप्लाई करते हैं और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या वैल्यू होगी। यस, तो वैल्यू हम पुट करते हैं VA वेक्टर, तो हम क्या करते हैं इस ईस्ट को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इस बेसिस पे ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जे कैप हो जाएगा और इजी हो जाएगा समझना। तो VA वेक्टर को लिख सकते हैं क्या है, यस वैल्यू है 40 km/h एंड डायरेक्शन ईस्ट है, यानी इसको मैंने आई कैप माना है तो आई कैप लिख दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ B 40√3 एंड डायरेक्शन नॉर्थ को मैंने जे कैप कंसिडर किया है। ओके, ये वैल्यू आई वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B इन km/h, यानी इन वेक्टर फॉर्म में हमने बता दिया। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा,
किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और फिर डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको बता दें कि ये वी ए वैक्टर है ना और ये वी बी वैक्टर है, तो दिस इज वी ए वैक्टर, दिस वन इज अ वी बी वैक्टर, ठीक है, ये वी बी वैक्टर है, ये डायरेक्शन है। और यहाँ पर वी ए बी क्या है, वी ए माइनस ऑफ वी बी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, वी ए वैक्टर प्लस ऑफ माइनस वी बी वैक्टर, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। यस, तो यहाँ पर वी ए बी है वो वी ए वैक्टर एंड माइनस वी बी का रिजल्टेंट है, क्योंकि वी ए वैक्टर प्लस ऑफ माइनस वी बी वैक्टर है और रिजल्टेंट इन बिटवीन लाई करता है, वी ए एंड माइनस वी बी के इन बिटवीन। तो अब देखो वी ए तो हमारा ये है, वी बी ये है, माइनस वी बी तो नहीं है, तो माइनस वी बी ड्रॉ करना पड़ेगा। माइनस वी बी कहाँ होगा, अगर प्लस वी बी नॉर्थ की तरफ है तो माइनस वी बी वैक्टर कहाँ होगा, यस अपोजिट, अपोजिट क्या होता है यहाँ पे, साउथ, ये है आपका माइनस वी बी वैक्टर। तो माइनस वी वैक्टर और ये वी ए वैक्टर का रिजल्टेंट ही आपका वी ए बी वैक्टर है। देखो वी ए वैक्टर प्लस ऑफ माइनस वी वैक्टर, तो ये रिजल्टेंट इन बिटवीन ही आएगा, यानी ये है आपका वी ए बी वैक्टर, दिस इज वी ए बी वैक्टर, यानी कि ये आपका ईस्ट साउथ में आ रहा है। अब एंगल क्या है वो हम ये एंगल ईस्ट से मेजर कर लेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में क्या एंगल है, ये एंगल हम अल्फा कह देंगे और ये एंगल फाइंड कर लेंगे। फिलहाल पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जब आपका वैल्यू आ चुकी है तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ईजिली आ जाएगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यस दिस वन, मॉडुलस फंक्शन, दो लाइन ड्रॉ की और सिंपल स्क्वायर रूट में कॉफिशिएंट, आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है 40 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट क्या है, यस 40√3 है, ओके 40√3 यस का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या मिलेगी वैल्यू, यस ये 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 40√3 का स्क्वायर अगर कहें तो ये आपका √3 का 3 होगा, 3 टाइम्स ऑफ 40 का स्क्वायर, और ये आपका कह सकते हैं कि आपका अंडर में 4 टाइम्स ऑफ 40 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता है, यस 40 का स्क्वायर है ये, तो ये यस 2 × 40 80 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड है कार ए की बी के रिस्पेक्ट, यानी आपका फ्रेंड अगर आपको देखेगा तो कहेगा भाई मेरा दोस्त इतनी हाई स्पीड से कार चला रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की, जबकि आपकी रियल में स्पीड तो सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आपका 80 किलोमीटर पर आवर उसको रियल में ऐसा अपीयर होगा। रिलेटिव वेलोसिटी है कि ये भी मोशन में ये भी मोशन में, आपका फ्रेंड अगर आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ड्राइव कर रहे हैं। और डायरेक्शन ईस्ट नज़र नहीं आएगी, डायरेक्शन क्या नज़र आएगी, यस ईस्ट ऑफ साउथ नज़र आएगी, ठीक है, ये ईस्ट साउथ में आपको डायरेक्शन नज़र आएगी। और ये वी ए बी की वैल्यू जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो डायरेक्शन क्या नज़र आएगी, ये इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। पहले हम ईस्ट की रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि ईस्ट से साउथ की तरफ ये एंगल अल्फा क्या है। तो ये tan अल्फा फाइंड करते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको टिग्नोमेट्री अप्लाई करना है। tan अल्फा, अगर आप tan अल्फा में देखें तो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर, अगर अल्फा के सामने अगर मैं राइट ट्रायंगल ड्रॉ करूँ ऐसे करके, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन बेस है। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, यस वी बी वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस वी बी वैक्टर को, तो मैग्नीट्यूड तो वही है चाहे वी बी का चाहे वी बी वैक्टर का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो मॉड ऑफ माइनस वी बी वैक्टर है और बेस क्या है, बेस हमारा वी ए वैक्टर का मॉड। तो इससे में tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यस मॉड क्या है वी बी वैक्टर का 40√3, क्योंकि वही माइनस वी बी वैक्टर का है 40√3, and what is mod of VA 40, and what we get tan alpha is equal to √3। अब tan alpha √3 तो अल्फा क्या होगा, वेरी गुड, देखो अल्फा 60 डिग्री आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अल्फा यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका ईस्ट से साउथ की तरफ ये 60 डिग्री ये एंगल आपको, ये डायरेक्शन अपीयर होगी आपके फ्रेंड को, स्पीड अपीयर होगी 80 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन अपीयर होगी 60 डिग्री ईस्ट से साउथ की तरफ। क्लियर, तो ये आपका
एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि हर चैप्टर में मोस्टली यही ज़्यादा चीज़ अप्लाई होगी वेक्टर्स में, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टडी करेंगे प्लेन में, ठीक है, यानी 2 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स वाई प्लेन की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, दैट इज ओ ए वेक्टर। ये ओ ए वेक्टर एक ए वेक्टर है जिसको हमें रिजॉल्व करना है, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना है, वो 2 कंपोनेंट्स में। और यहाँ जो 2 कंपोनेंट्स है उसको रिजॉल्व कैसे करें? यस, तो ओ ए वेक्टर जो है उसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है और दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। तो जो ए वेक्टर है, इससे प्रीवियसली हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, ओके। तो अगर मैं कहूँ ए वेक्टर और अगर एक एक कोऑर्डिनेट दिए हों लाइक कि एक्स कॉमा वाई, then a vector can be written as x I cap plus y j cap। तो यहाँ x जो वैल्यू है वो a वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो y है वो कंपोनेंट है जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसको आप ax या ay भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ना अब x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू यानी ax की क्या वैल्यू होगी? तो इसको ax भी लिख सकते हैं, यानी और इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए का एक्स कॉम्पोनेंट जो कि एक्स एक्स के लॉन्ग है यानी ए एक्स आई कैप, ए का वाई कॉम्पोनेंट जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है यानी जे कैप, ए वाई जे कैप। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? एंगल थीटा दिया हुआ है कि ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो ये थीटा आपको गिवन होगा 30 डिग्री 45, ये गिवन होगा। अब उस पर कॉम्पोनेंट आपको फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये राइट ट्रायंगल ओ बी ए, राइट ट्रायंगल में ओ ए क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बेस ओ बी कैसे आ जाएगा? कॉस थीटा से। तो यस, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ए एक्स और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए होता है। तो व्हाट वी गेट कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली परपेंडिकुलर ए बी है, ये ए बी इज इक्वल टू ओ सी होगा ना? यस, सामने सामने ए बी इज इक्वल टू ओ सी। तो जो ए बी है यानी जो परपेंडिकुलर है वो कैसे आएगा? यस, वो सिमिलरली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा। तो हमें मिल जाएगा जो ए बी है जो कि ए वाई है वो हमें हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ साइन थीटा यानी ए साइन थीटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जो ए एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है ए कॉस थीटा आई कैप और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हमने ए वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया कंपोनेंट में। ए वेक्टर के ये जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, अगर आप देखें एक रेक्टेंगल भी बन रहा है ओ बी ए सी, तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा क्या है? एक दूसरे के ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा ये भी हो सकता है। तो ये परपेंडिकुलर, जिसको आप कह सकते हो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हैं और हमने यहाँ कह सकते हैं कि वेक्टर रिजॉल्व हुआ है 2 कंपोनेंट्स में, 2 डायमेंशन में, एक्स एंड वाई में, ओके। तो ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, जो कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कंसेप्ट समझा था उसको अप्लाई करने जा रहे हैं इस एग्जाम्पल में। गिवन क्या है? इफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मीन्स हम यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे एंड जो फोर्स है वो आपका 20 न्यूटन का एक्ट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन दे रखी है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दिया हमने एक्स एक्सिस। नाउ हम नेक्स्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं यस वाई एक्सिस। नाउ वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया। नाउ फोर्स जो है वो 20 न्यूटन का है। नाउ फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन एंड इट मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हम नाउ फोर्स ड्रॉ करने जा रहे हैं, एफ वेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं यस। ये फोर्स जो है
वो फोर्स जो वेक्टर है आपका वो 20 न्यूटन का है, एंड 20 न्यूटन जो ये है वो आपका एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये जो फोर्स है दिस विल मेक 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, एंड ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन शो कर रखी है। हमें इसका कंपोनेंट बताना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन है, हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज एफ वेक्टर का मॉड गिवन है 20 न्यूटन। बस सिंपल कंसेप्ट कि कंपोनेंट जो कि एफ की जो वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है। तो ये सॉल्व करते हैं। ये आपको ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम ताकि आपको एक राइट ट्राइंगल आपको नजर आए। ओ ए बी पॉइंट ले लेते हैं। तो राइट ट्राइंगल में आपको ओ ए फाइंड करना है, क्योंकि ओ ए फोर्स का वो कंपोनेंट होगा जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। यस, तो ये आपका एफ है। एफ है तो ये ओ ए के अलोंग क्या होगा, एफ कॉस कंपोनेंट होगा। एफ कॉस एंगल कितना है 30 डिग्री। यस, तो एफ एक्स कंपोनेंट जो होगा हमारा, यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है वो होगा एफ का कॉस 30 डिग्री। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू हमारी 20 न्यूटन है। कॉस 30 की वैल्यू, यस गुड, कॉस 30 √3/2, एंड सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 10 √3 न्यूटन। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 10 √3 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ वाई डायरेक्शन में यानी वाई कंपोनेंट क्या है एफ वाई। तो ये जो वर्टिकली लाइन है ये वाई है ना, तो ये वाई ही है। तो अब परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है यस साइन थीटा से, तो एफ वाई क्या होगा एफ का साइन थीटा। दैट मीन्स एफ की वैल्यू 20, साइन 30 इज 1/2 एंड वी गेट 10 न्यूटन। दैट मीन्स यहां पे जो y डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है दैट इज एफ वाई, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन आई, और ये आपका 10 √3 न्यूटन अलोंग x डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर लिया अलोंग द x एक्सिस अलोंग द y एक्सिस। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो f वेक्टर कैन बी रिटन एज यस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और वैल्यू रख देते हैं एफ एक्स इज 10 √3 आई कैप, एफ वाई इज 10 जे कैप। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी हमने लिख दिया कि एफ वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है उसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड करके। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट स्लाइड एग्जांपल 2, फाइंड द एंगल मेक बाय दिस आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ की हमने, दिस एक्स एक्सिस, एंड ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ की। ओके, तो एक्स एंड वाई एक्सिस से ये जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, आप कंपोनेंट देख सकते हैं, आई कैप के आगे 1 है, जे कैप के आगे 1 है, दैट इज कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इससे क्लियर हो गया कि जो कोऑर्डिनेट है वेक्टर के वो है 1, 1। दैट मीन्स आपका अगर ड्रॉ करें तो ये जो वेक्टर होगा इस तरीके से यहां पर ये P पॉइंट होगा एंड इट इज 1, 1। आई कैप के आगे कोएफिशिएंट क्या है 1, जे कैप के आगे क्या है 1, तो दैट मीन्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 1। तो ये जो OP वेक्टर है जो कि हमें गिवन क्या है OP वेक्टर, यस आई कैप प्लस जे कैप, ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप थीटा फाइंड कर लेंगे तो आपको 90 माइनस थीटा करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा। तो यस, ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड 1 है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये भी 1 है, दिस इज ऑल्सो 1। देन
परपेंडिकुलर और बेस गिवन है थीटा के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, तो देन tan थीटा, यस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस 1 दैट इज 1, तो वी गेट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यस tan थीटा 1 कब होता है, गुड, tan थीटा 1 थीटा 45 के लिए होता है, तो थीटा 45 आया, तो अल्फा क्या होगा, यस यस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस थीटा 90 है, ठीक है 90 डिग्री है, तो आपका अल्फा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, और वैल्यू पुट कर देंगे 90 माइनस 45 वी गेट 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो ओपी वेक्टर है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन है, और इससे प्रीवियस हमने 2 डायमेंशन सिर्फ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से लेकर के रिजॉल्व किया था, यानी इन अ प्लेन स्टडी किया था किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है इन अ प्लेन, जो कि हमारा आर वेक्टर है, तो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा आया था। अब यहाँ पर है 3 डायमेंशन यानी 3 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, 3 एक्सिस की बात करेंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो आपके सामने यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको कि ये आपकी एक एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर? तो दिस इज एक्स क्रॉस वाई, प्लेन ये एक्स ये वाई, जेड आपकी तरफ है, ओके 3D फिगर है ना, एक्स क्रॉस वाई, जेड आपकी तरफ है, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। और हमारा जो वेक्टर है जिसको हमें रिजॉल्व करना है 3 कॉम्पोनेंट्स में, मीन्स 3 डायमेंशन यहाँ पर, तो वो वेक्टर हमारा ओ पी वेक्टर है, एंड ओ पी वेक्टर हम कह रहे हैं ये आर वेक्टर भी कह सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड आर है। तो हमारा जो ओ पी वेक्टर है जो कि आर वेक्टर है, तो इसको रिजॉल्व करना है इन 3 कॉम्पोनेंट, वन along the x axis, second one along the y axis and third one along the z axis रिजॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं? तो देखते हैं कि ये जो OP वेक्टर है, पहले उसके कोऑर्डिनेट आपको मेंशन कर देते हैं, x, y, z, ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट है। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो वेक्टर को कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज x उसकी वैल्यू along the x axis यानी i कैप, प्लस y वैल्यू along j कैप, और प्लस z वैल्यू along k कैप। तो क्लियर, r वेक्टर कैन बी रिटन एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। नाउ एंगल, क्योंकि एंगल के टर्म में होता है, तो यहाँ पर जो आपका OP वेक्टर है वो अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है विद द x एक्सिस। ओके, जो OP वाली लाइन है वो OX यानी x एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। नाउ y एक्सिस से जो एंगल है वो ये आपका बीटा है, एंड जो z एक्सिस है, z एक्सिस से ये आपका एंगल होगा गामा। तो क्लियर हो गया, जो r वेक्टर है विद द x एक्सिस अल्फा, विद द y एक्सिस बीटा एंड विद द z एक्सिस गामा। नाउ इनको हमें वही अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखना है। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अगर आप पहले x एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, ये पॉइंट A ले लिया। अब आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको OAP, और इस राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप R का कंपोनेंट अलोंग OA फाइंड करें तो क्या होगा, तो R आपका इस ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूज, OA क्या है अल्फा के अकॉर्डिंग बेस, तो हमें क्या मिलेगा कॉस अल्फा। तो वी गेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा x, क्योंकि जो OA की वैल्यू वो x देगा आपको, एंड हाइपोटेन्यूज OP की वैल्यू क्या है R, मैग्नीट्यूड क्या है R, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन R। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के लिए ड्रॉ करें, दिस पॉइंट इज B, तो y एक्सिस के लिए दिस पॉइंट इज B, तो वी गेट ट्राइंगल OBP जो राइट ट्राइंगल है बीटा के अकॉर्डिंग क्या है, तो वी गेट कॉस बीटा, एंड कॉस बीटा के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, तो बेस क्या है ये OP, दैट इज y। ओके,
अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। तो सिमिलरली जो कि हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि 3D फिगर है, तो इसी ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हमें जो कॉस गामा मिलेगा वो क्या मिलेगा, यस देखो कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा वाई अपॉन आर, तो नेक्स्ट कॉस गामा गुड जेड अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज किसकी पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें एक्स क्या मिलेगा, यस एक्स मिलेगा आर कॉस अल्फा, वाई की वैल्यू आर कॉस बीटा एंड जेड की वैल्यू आर कॉस गामा। हेंस हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं, यस एक्स की जगह आर कॉस अल्फा आई कैप, वाई की वैल्यू आर कॉस बीटा जे कैप प्लस जेड की वैल्यू आर कॉस गामा एंड ये के कैप। तो इस तरीके से आर वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया 3 कंपोनेंट में, एंड वो कंपोनेंट क्या है, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा। ओके क्लियर। तो अभी हमने क्या स्टडी किया कि जो आर वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। क्लियर। तो ये हमने फाइंड कर लिया, यानी हमने आर वेक्टर को 3 कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे तीनों में देखो क्या है, कॉस एंगल है। तो कॉस एंगल है। अब हमें पता है कोई वेक्टर अगर आर वेक्टर है तो वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एंड उसकी डायरेक्शन यस यूनिट वेक्टर होता है। ओके तो अगर यहाँ से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करें आर कैप एंड इट इज वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, और मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या है, आर ही तो है हमारा, आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर कैप जो हम फाइंड करेंगे यानी यूनिट वेक्टर जो फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, यस तो यूनिट वेक्टर आर कैप। तो आर वेक्टर ये रहा, उसको आर से डिवाइड कर दो, आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप और आर कॉस गामा के कैप को अगर आर से डिवाइड कर दें तो देखो आर कॉमन लेके ये पूरा आर जो है ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, आर कैप यानी यूनिट वेक्टर जो मिलेगा वो कॉस यस कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप मिलेगा। तो यहाँ से हमें जो यूनिट वेक्टर मिला वो मिला कॉस एंगल के टर्म में, और इसको क्या कहते हैं, ये हमारे कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा को एल मान लेते हैं, इसको एम और इसको एन, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर जो है ये एल एम और एन इसमें क्या है, वो कॉस एंगल है यानी डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। तो ये एल एम एन जो यूनिट वेक्टर में आई कैप का कॉफिशिएंट है, जो जे कैप का कॉफिशिएंट है, जो के कैप का कॉफिशिएंट है, वो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। क्लियर। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, यस यूनिट वेक्टर का मॉड होता है यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो 1 होता है। एंड मैग्नीट्यूड कैसे आता है, अंडर रूट में कंपोनेंट यानी कॉस स्क्वायर अल्फा है आई कैप का कंपोनेंट, उसका स्क्वायर हो गया कॉस अल्फा का स्क्वायर, कॉस बीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, एंड कॉस गामा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा हो गया। ये यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, ये होता है, और इसकी वैल्यू 1 होती है। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, वी गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन जो आपको मिला, ये रिलेशन एप्लीकेबल है आपके सभी यूनिट वेक्टर्स के लिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन जो एल स्क्वायर है यानी कॉस अल्फा
एम स्क्वायर यानी कॉस बीटा का स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी कॉस गामा का स्क्वायर, ये वैल्यू 1 आ रही है। ओके, तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कॉस दिया हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस गामा, तो ये 1 होता है। ओके, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये उस वेक्टर का एंगल है विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यस एग्जांपल दिया हुआ है जो हमारा इस प्रीवियस टॉपिक था, डायरेक्शन कोसाइन यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, उस पे बेस ये एक एग्जांपल है। तो सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है आपको, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय वेक्टर ए जो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, तो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस हमें ये ड्रॉ कर दिया। अब जो वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है इसको ड्रॉ कर देते हैं कि लेट ये हमारा ओ ए यानी कि दिस इज ए वेक्टर। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। गुड, 1, 1, 1। ठीक है, क्योंकि आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप का कोएफिशिएंट 1, के कैप का कोएफिशिएंट 1, दैट मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये जो वेक्टर आपका ओ ए वेक्टर यानी ए वेक्टर जो है वो एंगल क्या बना रहा है, यानी अल्फा बीटा एंड ये गामा, ये जो एंगल है वो फाइंड करना है, अल्फा बीटा गामा। तो फाइंड करते हैं आंसर। हमें गिवन है ए वेक्टर विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नाउ हमें एंगल फाइंड करने के लिए सीधे सीधे यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर से हमें सीधे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिल जाता है। तो वी हैव टू फाइंड ए कैप, एंड व्हाट इज ए कैप, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे, तो वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यस अंडर रूट में मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप के आगे जो कोएफिशिएंट है यस 1 उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप के आगे कोएफिशिएंट क्या है वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप के आगे जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दैट इज आल्सो 1 का स्क्वायर, एंड वी गेट ए कैप यानी यूनिट वेक्टर। ओके, इट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। ओके, 1 + 1 + 1 3, स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो हमें मिल गया ए कैप इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। एंड इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या मिला, दिस वन कॉस अल्फा, ठीक है, दिस वन कॉस बीटा एंड दिस वन इज कॉस गामा। यानी हमें एंगल मिल चुका है कि जो अल्फा आएगा वो कॉस इनवर्स 1/√3 होगा, क्योंकि कॉस अल्फा 1/√3 तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली बीटा इज कॉस इनवर्स 1/√3 एंड गामा इज ऑल्सो कॉस इनवर्स 1/√3। दैट मीन्स जो हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वो वेक्टर है जो कि इक्वल एंगल्स फॉर्म कर रहा है विद ऑल द एक्स एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड अ वेक्टर विच मेक इक्वल एंगल विद ऑल द एक्स एक्सिस, तो उसका भी यही सॉल्यूशन है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये सेम क्वेश्चन बन सकता है कि कोई वेक्टर बताओ जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा हो। तो यस, आप देख सकते हो कि यहाँ तीनों केस में अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर विच मेक्स इक्वल एंगल विद ऑल एक्स एक्सिस, विद ऑल एक्सिस मीन्स ये आपका सॉल्यूशन उसका होगा। तो नाउ ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के साथ। ओके, थैंक यू।